हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, अभी के ज़रूरत आने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th के हैं और क्वार्टरली एग्जामिनेशन दे रहे हैं प्यारे बच्चे, तो अभी के इस वीडियो में कक्षा 12वीं के त्रैमासिक परीक्षा जुलाई का, यानी कि आप लोगों का हिंदी का प्यारे बच्चे, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो, तो अभी इस वीडियो में आप लोगों को हम प्यारे बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपको आंसर बताने वाला है, क्योंकि इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख पाइएगा। साथ में सब्जेक्टिव भी बताएंगे इस वीडियो में, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा प्यारे बच्चे। देखिए कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको पता है कि 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। और देखिए टोटल आप लोगों का जो है ना 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिनमें से मात्र 40 बनाना है। तो आपको ऑब्जेक्टिव तो ऑलरेडी बता दिए, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव बता दिए, सब्जेक्टिव दोनों बता दिए, हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव बता दिए, अभी हिंदी का सब्जेक्टिव बता रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। वीडियो पर जितने भी स्टूडेंट नए आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सीधे आप लोगों को क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद डायरेक्ट इसका हम आपको आंसर बताएंगे। देखिए आप लोगों को पता है कि जैसे कि आप लोगों को 20 यानी कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, जिनमें से 10 का जवाब देना है, और 21 से 28 यानी कि आपको 8 पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 4 का जवाब देना होता है। तो चलिए आप लोगों को यानी कि 20 क्वेश्चन है, 10 का जवाब देना है। कवि जयासी ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की? कवि कहता है, कवि सूरदास के अनुसार गाय किस और दौर पड़ी? और देखिए कवि तुलसीदास के कहता है श्री राम चरित्रमानस कब प्रारंभ हुआ था? कवि तुलसीदास के विवाह क्या हुआ था, कब हुआ था? बिल्कुल कवि तुलसीदास ने अपनी द्वितीय पद में प्रभु श्री राम को किन मार्गों से संबोधित किया? कवि जयासी के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखें। देखिए बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उसने कहा था कि शीर्षक पाठ में क्या कहता है, जब अमृतसर के बाजार में। देखिए रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण कब और किसके अमेरिका के बारे में गए? जयप्रकाश नारायण के किन पार्टियों ने गठन में महत्वपूर्ण की? किसने कहा था कि शीर्षक कहानी कितने भागों में बटी है? 17 में कि राम रमो बल का क्या अर्थ है, इसका वाक्य में प्रयोग करें। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें। लत, अनुभव, बात, प्रकाश। दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द बनाएं। निम्नलिखित पदों का विपरीत शब्द जैसे चोर, तरल और दूषित तप। बिल्कुल चलिए, और 21 से 28 तक, जिनमें से आपको 4 का जवाब देना है। जैसे आपको क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में लिखना है। जैसे दीपावली, गंगा, मेरी कहता है पुस्तक, या फिर दहेज पे। तो लिखेंगे कवि जयासी ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की? कवि मालिक मोहम्मद जयासी अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की क्योंकि दर्पण स्वच्छ, निर्माण और कहता है यथार्थवादी होता है। जिस प्रकार दर्पण व्यक्ति की वास्तविक छवि बिना किसी पक्षपात में प्रस्तुत करती है, उसी प्रकार कवि की एक आँख भी कहता सत्य और कहता यथार्थ और को उसकी निर्मलता के साथ देखती है और प्रस्तुत करती है। कवि सूरदास के अनुसार गाय किस और दौर पड़ी? तो कवि सूरदास के पद के अनुसार भोर, सुबह और होते हुए गीत रंगाते हुए बाड़े अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए उनकी और दौड़ पड़ी। देखिए कवि तुलसीदास श्री रामचरितमानस के रचनाकार कब प्रारंभ हुए की थी? बिल्कुल इसका लिख देना है कि आपका सीधे करेक्ट आंसर, कवि तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना संवत 1631 सन 1574 ईस्वी में राम नवमी के दिन अयोध्या में प्रारंभ की थी। देखिए कवि तुलसीदास का विवाह किससे हुआ था और अधूरे प्रश्न का अनुमानित रूप क्या है? कवि तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की विदुषी पुत्री रत्नावली से हुआ था। कवि क्या कहता है आपका, कवि तुलसीदास ने अपने द्वितीय पद में प्रभु श्री राम को किन किन नामों से संबोधित किया है? तो सीधे आपको इसका लिखना है कि कवि तुलसीदास ने अपने द्वितीय पद में प्रभु श्री राम को कहता है गरीब नेवाजू, दीन दुखिया पर कृपा करने वाले, कहता है कौशल के राजा और दशरथ के लाला आदि विशरणों को संबोधन किया है। बिल्कुल इसका ठीक है आप लोगों का। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका
कवि जयासी की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे। कवि मालिक मोहम्मद जयासी के दो प्रमुख रचनाएं कहते पक्षवात और अखरावट हो जाएगा। बाल कहते कृष्ण भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। बिल्कुल। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, उसने कहा था कि शीर्षक पाठ में जब अमृतसर के बाजार में अधूरे प्रश्न का आधार पर करें। देखिए क्योंकि चूँकि यह प्रश्न अतः यह एक प्रसंग है उल्लेख। उसने कहा था कि कहानी की शुरुआत में जब अमृतसर की बाजार चौक पर 12 वर्ष के लड़के लहाना सिंह के भेंट 8 वर्ष की एक लड़की सूबेदारनी से होती है, तब वह लड़का लड़की को पूछता है कि तेरी कुरमाई मांगनी हो गई। रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था। तो राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। जयप्रकाश नारायण कब और किससे अमेरिका बारे में सुना था। देखिए जयप्रकाश नारायण स्वामी सत्यदेव जी के भाषण अमेरिका के बारे में सुना था कि वहाँ लड़के मजदूरी या काम करके भी पढ़ाई का खर्च निकाल सकते हैं। जयप्रकाश नारायण की किन्हीं पार्टियों के गठन महत्वपूर्ण भूमिका। जयप्रकाश नारायण के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15 नंबर क्वेश्चन के उसने कहा था कि शीर्षक कहानी कितने भागों में बटी है। उसने कहा था शीर्षक कहानी कुल 5 भागों में बटी है। इनमें से 3 भागों दूसरे तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का दृश्य। राम रमोवल का क्या अर्थ है। राम रमोवल का अर्थ 2 या 2 से अधिक लोगों विशेषकर 4 से अधिक के बीच होने वाली साधारण बातचीत या गपशप। वाक्य प्रयोग श्याम होते हैं गाँव के चौपाल पर बजुर्वा के राम रमोल शुरू हो जाते हैं। 18 नंबर का सीधे की लत अनुभव बात प्रकाश। तो लत स्त्रीलिंग उसे मोबाइल पर गेम खेलने का लत लग गई है। देखिए अनुभव पुल्लिंग मुझे शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाने का अच्छा अनुभव है। बात स्त्रीलिंग तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रकाश पुल्लिंग। देखिए सुबह होते ही सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल गया। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि क्षमा करे आप क्या कहता है आपका जिनकी समानार्थी लिखने कृपा शब्द बताएं। देखिए 20 नंबर के निम्नलिखित शब्दों का औपचारिक शब्द लिखें। चोर साधु सिपाही। तरल का ठोस, दूषित का स्वच्छ या निर्मल और तप का हो जाएगा। 21 नंबर का क्या कहता है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर लगभग क्या कहता है आपका 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखे। दीपावली, गंगा मेरी प्रिय पुस्तक, दहेज। तो दहेज प्रथा पे लिखेंगे। दहेज प्रथा भारतीय समाज के माथे पर एक गहरा कलंक। विवाह के समय कहता वधु पक्ष द्वारा वह पक्ष हो जाने वाली संपत्ति, नकदी, वाहन, आभूषण दहेज दिया जाता है। प्राचीन काल में यह प्रथा अपनी इच्छा कन्या उपहार स्वरूप दी जाने वाली भेंट स्त्री धन के रूप में लेकिन वर्तमान इसने एक भयानक अनिवार्य बुराई के रूप में ले लिया है। दहेज क्या कहता है आपका दहेज मांग पूरी ना होने पर बहुओं को मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती है और कई बार तो आत्महत्या के विवश हो जाता है। ये जलाकर मार डाला जाता है। क्रूर प्रथा के कारण होता है। बिल्कुल। यद्यपि सरकार ने दहेज निषोधन 1961 लागू किया और केवल कानूनों को इस बुराइयों को खत्म करने की किया जा सकता है। इसीलिए सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और युवाओं में स्वावलंबन की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। आज के युवाओं को आगे आकर बिना दहेज विवाह करने की संकल्प लेना चाहिए। देखिए ऑब्जेक्टिव आपको हम पहले ही बताएं, इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख पाइएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए इसका PDF कैसे डाउनलोड करना बताते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। सिंपली आपको आकर के सर्च करना है क्या sabirclasses.com इस तरह से लिखना और सिंपली सर्च कर देना। जैसे लिख करके सर्च कीजिएगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलना है आपको, यहाँ पे क्लास 12 हिंदी मिलेगा, क्लास 12 इंग्लिश। हिंदी का सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है, हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव का डाउनलोड करना, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर देंगे। इस वीडियो का जाकर देख पाइएगा। ऊपर की ओर डाउनलोड सब्जेक्टिव पे क्लिक करना और आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।